अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज। जिस स्टूडेंट को पहला टॉपिक समझ आ गया पल्मोनरी वॉल्यूम वाला, उसको सेकंड चैप्टर बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखिए पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है। पल्मोनरी या पल्मोलॉजी इस तरह का कोई भी लफ्ज है, इसका मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू लंग्स। फेफड़ों के बारे में बात की जा रही है। और वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, अमाउंट, कैपेसिटी, या उर्दू में कहें तो मिकदार। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ? लंग्स, अमाउंट, फेफड़ों की मिकदार, यानी कि फेफड़ों के अंदर आप कितनी ऑक्सीजन ले सकते हैं। अब देखें, नॉर्मली आप लोग भी सांस ले रहे हैं, मैं भी सांस ले रहा हूं। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना लंबा सांस ले, वो भी ले सकते हैं। आप देखें, मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने नॉर्मली सांस ले रहा हूं, बट मैं अब एक लंबा सांस लेता हूं। अब इसको मैं रिलीज करता हूं। अब इसको मजीद रिलीज करता हूं। इसका मतलब है कि नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की या हवा की एक छोटी मिकदार हमारे अंदर जाती है। लेकिन अगर हम चाहें तो हमारे लंग्स में कैपेसिटी काफी ज्यादा है। हम उस कहीं ज्यादा क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं। और इसी तरह एक्सहेल करते हुए भी, यानी हवा को आउटफ्लो करते हुए भी, हम नॉर्मली भी सांस ले सकते हैं। और हम क्या करते हैं, एक डीपली भी फोर्स लगा के जैसे जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं, तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग कितना एयर अपने अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फोर्स लगाकर कितना ले जा सकते हैं, इसी को बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह करेंगे? अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग्स कैन होल्ड, कि हवा की वो मिकदार जो क्या है, हमारे फेफड़े होल्ड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्यूम। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये बहुत जरूरी है, आप लोगों ने देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो पल्मोनरी वॉल्यूम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन, वो काफी ज्यादा होता है। प्रैक्टिस करते हैं वो लोग। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं, जैसे टीबी के पेशेंट हो गए, जैसे अस्थमा के पेशेंट हो गए, एजमा या अस्थमा। इसके अलावा कोई भी जस्ट लंग्स कैंसर के पेशेंट हो गए, उनको आप देखें वो थोड़ा सा चलते हैं उनको सांस फूल जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, ठीक है, डिस्निया हो जाता है। तो ये क्यों होता है? इट्स मीन जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो पल्मोनरी वॉल्यूम है, जो इनटेक और एक्सहेल, इनफ्लो इन और आउटफ्लो करने की कैपेसिटी है, वो एज कंपेयर टू एथलीट्स या एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन क्या हो चुकी होती है, कम हो चुकी होती है। दैट्स वाई वो थोड़ा सा काम करें, स्टेयर्स पे चढ़ें, तो उनको क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए काफी सारे टेस्ट भी किए जाते हैं। स्पायरोमेट्री के नाम से एक टेस्ट होता है, मैंने उसकी वीडियोस भी लगाई हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आए आप लोगों को मैं कुछ वीडियोस दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए। अब ये देखें, मैं आपके सामने एक वीडियो चलाने लगा हूं जी, ठीक है, जिसमें ये देखें, ये लंग्स हैं, फेफड़े हैं। इसमें देखें ये जो आदमी है, भाई हैं, ये क्या करते हैं, हवा भरते हैं। पहले थोड़ी भरते हैं, फिर उससे भी ज्यादा भरते हैं, और उससे भी ज्यादा भरते हैं। तो इसका मतलब है कि लंग्स में काफी कैपेसिटी होती है। वीडियो मुलाहिजा करें। ये देखें, हवा भरी, ठीक है, मजीद हवा भरी, और अब इससे भी मजीद। ये देखें, इट्स मीन दैट के लंग्स के अंदर एयर होल्ड करने की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है। एक दफा दोबारा देखें, ये देखें, इतनी हवा भरी नॉर्मली हम, फिर फोर्स लगा के इतनी, और इससे भी ज्यादा देखें हवा भरी जा सकती है। इसी को बोलते हैं अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग्स कैन होल्ड इज कॉल्ड पल्मोनरी कैपेसिटी। अब इनहेल करते हुए कितनी कैपेसिटी, कितनी हवा ले जा सकते हैं, एक्सहेल करते हुए कितनी हम हवा निकाल सकते हैं, और इवन के जितना मर्जी आप फोर्स करके एक्सहेल लगा लें, फिर भी हमारे लंग्स के अंदर एयर रेजिड्यू हो जाती है, यानी बच जाती है। तो वो कितनी बच जाती है, क्यों बच जाती है, यही आज हमने देखा। अच्छा,
जो टेस्ट किए जाते हैं ये देखने के लिए कि हमारे लंग्स की हालत क्या है, क्या हमारे लंग्स नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं या नहीं, कितनी हवा वो इनटेक, कितनी हवा वो एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने एक टेस्ट करते हैं। अब मे भी आप लोगों ने देखा भी हो, ये देखें जी आगे टेस्ट आएंगे। ये लंग्स वाला यहाँ पे खत्म करता हूं। ये देखें, ये टेस्ट हो रहा है जी। ये देखें नाम भी लिखा हुआ है टेस्ट का, स्पायरोमेट्री। दूसरा टेस्ट आया है बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी। और तीसरा भी एक टेस्ट आएगा डीएलसीओ। तो ये सारे टेस्ट हैं। देखें पेशेंट को बिठाया जाता है, हवा वो ब्लो करता है एयर, ये देखें पहले आराम से। अब इसको ये जो मेडिकल असिस्टेंट है ये इसको कहेगा जी पुश करें जोर से। अब ये देखें 3 सेकंड्स के लिए होल्ड किया। अब देखें ये इसको जो मेडिकल असिस्टेंट है ये कहेगा आप हाथ ऊपर की तरफ, कि आप क्या करें, फुल जोर लगाएं, फोर्सफुली आप क्या करें, इनहेल। अब ये सारे रिजल्ट्स मशीन ने क्या कर लिए हैं, ये देखें मैयर कर लिए हैं। और मशीन बताएगी कि इनके लंग्स के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो की मिकदार कितनी है, क्या ये नॉर्मल है या नहीं। अगर नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल क्यों नहीं है, ये सब कुछ जो है ना मशीन बताती है। और उसमें हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि जो पेशेंट है उसकी मिकदार, उसमें जो ऑक्सीजन या एयर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो किस हद तक क्या है, बेहतर है। तो ये सारा आज का हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ना है। तो प्लीज पहला जो पल्मोनरी वॉल्यूम है उसको आप क्या कीजिएगा, जरा गौर से देख लीजिएगा। देन आपको जो पल्मोनरी कैपेसिटी है वो खुद ब खुद ही आ जाएगी, क्योंकि पल्मोनरी कैपेसिटी है वो कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर जो है ना वॉल्यूम्स की ही होती है। मिसाल के तौर पे आप नॉर्मली कितनी एयर ले सकते हैं, 500 ml, और मजीद जोर लगाएं, फोर्स लगाएं तो कितनी ले जा सकते हैं आप, वो आप ले जा सकते हैं 3000 ml। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी नॉर्मली और फोर्स लगा के, 35। तो दो को जब हमने मिलाया तो वो कैपेसिटी बन जाती है, अगर सिंगल सिंगल पढ़ेंगे तो वॉल्यूम। अब देखें ये आपकी बुक में पेज नंबर 102 पे मौजूद है पल्मोनरी वॉल्यूम्स। काफी दफा आपके एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो इसमें ये देखें ये भी दिया गया है, बट इसमें थोड़ी सी डेफिशिएंसी थी और दो जगह मिस्टेक भी थी। दैट्स वाई मैंने क्या किया, अपने नोट्स भी बना लिए। तो बेसिकली ज़्यादा चेंजेस नहीं है नोट्स में, एक से दो चीज़ों की है। अगर आप चाहें तो वहां से पढ़ लें, चाहें तो यहाँ से पढ़ लें। ये मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो चलें स्टूडेंट शुरू करते हैं बुक से रीडिंग। पल्मोनरी वॉल्यूम्स। ठीक है, अभी मैंने बताया पल्मोनरी का मतलब लंग्स, फेफड़े, और वॉल्यूम्स का मतलब अमाउंट, क्वांटिटी, कैपेसिटी, साइज या मिकदार। कि हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन होल्ड करने की कैपेसिटी क्या है। तो इसी को बोलते हैं अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग्स कैन होल्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। के सांस लेते हुए या सांस को बाहर निकालते हुए, एक्सपायरेशन, लंग्स जो है वो कितनी एयर होल्ड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वॉल्यूम। तो ये आप लोग प्लीज याद रखिएगा। तो जो वॉल्यूम्स हैं वो एसेंशियल हैं, बहुत जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं, अभी आप लोगों ने एक टेस्ट रिपोर्ट भी देखी, इसके अलावा भी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। ठीक है, जो कंप्यूटर पे शो हो रही थी, मैंने उसको बाहर निकाला है ताकि आप लोग देखें कि एक नॉर्मल बंदे का पल्मोनरी वॉल्यूम कितना है, और ऐसा बंदा जिसको टीबी, एस्मा या कोई भी चेस्ट की बीमारी है, लंग्स की स्पेशली, तो उसके अंदर कितनी चेंजेस आती हैं, किस चीज में, पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर। तो इट्स मीन दैट पल्मोनरी वॉल्यूम अगर आपको आते होंगे तो लंग्स के अंदर कोई भी डिजीज हो जिसकी वजह से लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, आप उसको रीड आउट करके एनालाइज करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर बीमारी। तो देखें पहली है जी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ एयर जो हम नॉर्मली इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। जैसे कि आप लोग अभी बैठे हुए नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो ये कितना है, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन अ नॉर्मल ब्रीथ, एक नॉर्मल सांस लेना, 500 ml। ये एमसीक्यूज आते हैं स्टूडेंट्स, यही बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सारे। अच्छा, दूसरी है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखें जो रिजर्व का लफ्ज है इसका मतलब होता है रिटेन
या मजीद गुंजाइश, कि आपने एक नॉर्मल ब्रीथ में इंस्पायर किया 500 ml, अब मजीद कितनी गुंजाइश है, तो इसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये रिजर्व का मतलब जैसे आप किसी होटल में जाए ना, वो ऊपर रख देते हैं जी सीट इज रिजर्व, यहाँ पे आप नहीं बैठ सकते हैं, कोई आके बैठेगा। तो इसमें जो इंस्पायरेटरी रिजर्व है, यानी कि मजीद स्पेस है, मजीद एयर भी आ सकती है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द एडिशनल एयर दैट कैन बी फोर्सफुली इनहेल्ड। तो ये आप लोगों ने लाजमी लफ्ज लगाना है। वहां पे टाइडल टाइडल वॉल्यूम में क्या है, नॉर्मल ब्रीथ, और इसमें क्या है, फोर्सफुली इनहेल्ड, यानी कि अब जैसे मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूं, अब फोर्स लगाता हूं, ठीक है। तो फोर्स लगा के मैं मजीद कितनी एयर ले जा सकता हूं, तो ये कितनी होती है, 3000 ml। इट्स मीन कि हमारे लंग्स के अंदर 500 ml टाइडल और 3000 ml इंस्पायरेटरी रिजर्व, टोटल कितनी, 3500 ml, ये क्या है, अंदर हवा जा सकती है। अब आ जा सकता है, ये तो हमने इनहेल किया, अब इसी तरह एक्सहेल जो है ना वो कितनी है। तो देखें ऊपर आपने यहां पे पढ़ा कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल, इनहेल करें या एक्सहेल करें, कितनी होगी, 500 ml। बट एक्सपायरेटरी रिजर्व जिस तरह था, इंस्पायरेटरी रिजर्व, एक्सपायरेटरी रिजर्व में क्या है कि नॉर्मली आप एक्सपायर करते हैं 500 ml, बट फोर्स लगा के आप मजीद कितना निकाल सकते हैं, 1100 ml। जो बाकी बच गई उसको बोलते हैं रेसिडुअल, यानी कि रिमेनिंग क्वांटिटी वॉल्यूम, ठीक है ना। रेजिडुअल यानी कि बच जाने वाली वॉल्यूम। तो ये क्यों बच जाती है लंग्स के अंदर, ताकि आप फोर्स लगा के भी एयर को निकालें, ताकि लंग्स आपस में कोलैप्स ना हो, चिपक ना जाए, क्योंकि सारी हवा निकल गई तो लंग्स आपस में चिपक जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, तो मैं एक दफा पढ़ देता हूं। रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मींस द एडिशनल एयर दैट कैन बी फोर्सफुली, देखें स्टूडेंट, जहां रिजर्व वॉल्यूम आए वहां आपने फोर्सफुली लगाना है। अगर इंस्पायर है तो आपने लगाना है फोर्सफुली इंस्पायर्ड, और अगर एक्सपायर है तो आपने बोलना है फोर्सफुली एक्सहेल्ड, ठीक है ना, एक्सपायरेटरी अगर है तो वो कितनी होती है, 1100 ml। अब आपने फोर्स लगा के भी एयर को निकाल दिया, जैसे मैं आपके सामने प्रैक्टिस करता हूं, देखें। अब इसके अलावा भी मेरे लंग्स में कुछ हवा रिमेनिंग है, रेजिडुअल है, और वो उसको क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन, दैट इज 1200 ml। क्यों बच जाती है, प्रिवेंटिंग लंग्स कोलैप्स, ठीक है। तो ये जो है ना एमसीक्यूज हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, सारा कुछ। अब बेसिकली कितनी है, चार हैं। टाइडल वॉल्यूम में दोनों आ जाती हैं, नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सहेल, कितना होता है, 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व यानी मजीद गुंजाइश कितनी है, 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व यानी मजीद कितना आप निकाल सकते हैं, 1100 ml, फोर्स लगा के। अच्छा, और फोर्स लगा के एक्सहेल करने के बावजूद भी जो बच जाती है, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल, यानी रिमेनिंग वॉल्यूम। अब जिसको ये चार याद हो गए हैं, उसको आगे लंग्स कैपेसिटी याद करने में 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो चलें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लंग्स कैपेसिटीज, ठीक है। अब कैपेसिटी क्या है, कहते हैं ना कि ये काम तो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि मजीद काम करने की गुंजाइश, मजीद कुछ शो करने की गुंजाइश इसके अंदर ज्यादा है। तो क्या है, यही हम देखते हैं कि दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम्स मिलकर लंग्स कैपेसिटीज बनाती है। तो इसकी डेफिनेशन भी देखें, आप लोग लिख सकते हैं, लंग्स कैपेसिटीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट pulmonary volumes that help in assessing overall lungs function, कि हमारे फेफड़े किस तरह काम कर रहे हैं, उस चीज को असेस करने के लिए, चेक करने के लिए ये क्या है, जरूरी है। तो सबसे पहली जो आ जाती है, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम से मिलकर बनेगी। अब नॉर्मल आप कितना ब्रीथ कर सकते हैं, 500 ml, जिसको टाइडल वॉल्यूम बोला था। और मजीद फोर्स लगा के आप कितना कर सकते हैं, 3000 ml। तो टोटल कैपेसिटी आपके अंदर, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन,
एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आप जो है ना फोर्स लगा के भी आप मैक्सिमम कितनी आप ले जा सकते हैं अपने लंग्स में, दैट इज 3500 ml। ये एमसीक्यूज हैं, प्लीज याद रखेगा फार्मूला भी। द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो आप क्या कर सकते हैं, इनहेल। इसी तरह है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल आप कितना एक्सपायर कर सकते हैं, 500 ml, जबकि आपके अंदर कितनी आ सकती है, उसमें से माइनस कर ले। तो इसका फार्मूला क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 1100, जो आपने फोर्स लगा के निकाला था, ठीक है। इसके बाद रेजिडुअल जो मजीद गुंजाइश बच जाती है, वो कितना है, 1200 ml। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल आप 500 निकाल सकते हैं, उसके बाद भी क्या है, 1100 आप फोर्स लगा के जो है ना निकाल सकते हैं। और फोर्स लगाने के बावजूद भी जो आपके लंग्स को कोलैप्स करने से बचाने के लिए बच जाती है, दैट इज 1200, और उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। टोटल इनको करें तो कितना होता है, 23 ml। इसी तरह वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी देखें अहम है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन। यानी कि आप क्या करें, ये देखें मैं आपके सामने प्रैक्टिस करता हूं, फोर्स लगा के जितना मैक्सिमम मैं एयर अपने अंदर ले जा सकता हूं, अब मैं फोर्स लगा के बाहर निकलूंगा, यानी मैक्सिमम इनहेल एंड मैक्सिमम क्या किया, एक्सहेल। तो ये कितना होता है टोटल, 500 जो हम नॉर्मली लेते हैं, 3000 जो हम फोर्स लगा के ले जा सकते हैं, और 1100 जो हम एक्सहेल कर सकते हैं। तो ये टोटल कितना होता है, फोर्स लगा के भी हम एक्सहेल करते हैं, ये होता है 4600 ml, ठीक है। अब इसी तरह आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसमें इनहेल भी है, एक्सहेल भी है, मैक्सिमम आप इनहेल करें, मैक्सिमम आप जो है ना इनहेल करें, एक्सहेल करें, और इसमें जो है टोटल कैपेसिटी भी आ जाती है, वाइटल कैपेसिटी भी आ जाती है। टोटल है कितनी, ये बता दें। तो ये है जी कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन। तो ये कितनी है, वाइटल कैपेसिटी जो कि 4600 ml आई है, प्लस इसके अंदर जो बच जाती है, जितना भी हम एक्सहेल करने की कोशिश करें, 1200 ml, टोटल कितनी हो जाती है, 5800 ml, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। दूसरा है मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, और आखिरी है जी फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। अच्छा, बेसिकली ये जो चीजें है ना, ये दो वाली, ये टेस्ट है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ इसको, इनको थोड़ा स्पेशल करके। ऊपर आप लोग देख लें, जो चार वॉल्यूम पढ़े आपने, और चार ही आप लोगों ने कैपेसिटीज पढ़ी, एक्सपायरेटरी, ठीक है ना, इंस्पायरेटरी, टोटल और वाइटल, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब जो मिनट है, आप देखें, ये एक जगह लिखा हुआ है मिनट और एक जगह लिखा हुआ है सेकंड। ये दो लफ्ज आप लोगों को ना ये याद करने में बड़ा मदद करेंगे। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, सिंपल सी बात है कि वन ड्यूरिंग 1 मिनट कितना आप इनहेल और कितना एक्सहेल करते हैं, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड इन एंड आउट ऑफ लंग्स पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर आपके लंग्स कितनी एयर अंदर ले जाते हैं और कितनी एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं और कितनी एक्सहेल करते हैं। इसको आपने एक मशीन के जरिए, टेस्ट के जरिए क्या करते हैं, आप लोग मेजर कर लेते हैं और बता देते हैं कि लंग्स की कंडीशन क्या। इट इज एन एसेंशियल पैरामीटर एन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी इंडिकेटिंग ओवरऑल लंग्स वेंटिलेशन। वेंटिलेशन वही ब्रीथिंग को कहते हैं, ठीक है। कि जो हमारी ब्रीथिंग है, इसको एनालाइज करने के लिए 1 मिनट के अंदर का आप क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड इन एंड आउट पर मिनट। अच्छा, इसका फार्मूला देखें क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम जो आप नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब नॉर्मल आप फॉर एग्जांपल 500 ml करते हैं, और जो रेस्पिरेटरी रेट होता है बंदे का, वो 12 to 20 होता है। तो फॉर एग्जांपल हम 12 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, तो 500 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो कितना बन गया,
6000 ml, ठीक है। और इसके अलावा देखें फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर आप फोर्स लगा के भी कितनी एयर एक्सहेल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो देखें, इसको बोलते हैं FEV1, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। वन का मतलब 1 सेकेंड। द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन फोर्सफुली एक्सहेल इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ अ फोर्स, यानी कि आप जैसे मैं निकालना शुरू करूंगा तो एक पहले सेकंड में हवा कितनी निकाली, तो इसको बोलते हैं फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। ये आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स और रिपोर्ट एक लगाई है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। देखें जी, FVC, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना, ऊपर आप लोग देख लें, अभी हम पढ़ के आए हैं। और इसके अलावा FEV1, अभी अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। FEV1, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। तो ये कितना होता है। इसके अलावा देखें ओवर FVC रेशो, PEF, ठीक है ना, TLC, ठीक है ना, RV। तो RV क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, टोटल लंग कैपेसिटी TLC। तो ये ऊपर जो आप लोग पढ़ के आए हैं ना, तो ये सारे बेसिकली वहीं दिए हैं। अब देखें नॉर्मल जो बंदा है, अगर उसका आप टेस्ट करेंगे, जो जो कि अभी आपने वीडियो भी देखी है, तो देखें उसके अंदर कितना आएगा, 4.8 लीटर, जबकि नॉर्मल इतना होता है। और अगर ये है मतलब प्रिडिक्टेड एक किस्म का, वो जैसे कहते हैं ना कि नॉर्मल इतना होना चाहिए। अब अगर आपने टेस्ट किया एक बंदे का तो वो इतना आया है। और COPD, COPD एक बीमारी है जिसको, COPD का मतलब होता है कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये वो डिजीज होती है, अभी मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाता हूँ, जिसमें जो एयरवेज होती हैं, हवा की नालियां होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। उनका जो हवा जाने के सुराख होते हैं, वो नॉर्मल लंग्स की निस्बत क्या होते हैं, बंद होते हैं। थोड़े हवा जो है ना ऑब्स्ट्रक्ट होती है, फंसे होते हैं, यानी कि बंद होते हैं। तो देखें अगर ऐसा कोई बंदा है तो उसके अंदर ये जो है ना 4.7 या 4.8, ये नहीं आएगा। नीचे एरो है, इसका मतलब डिक्रीज्ड आएगा। रिस्ट्रिक्टेड एयर फ्लो, यानी जो एयर फ्लो है वो क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट होगा, बंद होगा, सुखड़ा हुआ होगा। तो COPD पेशेंट्स में ये इससे कम आएगा। कितना कम आएगा, फॉर एग्जांपल 2.7 आ गया, 3 पॉइंट कुछ हो गया, तो बिकॉज वो नॉर्मल से कम है, तो हम उसको कहेंगे कि इसकी जो लंग्स कैपेसिटीज हैं या लंग्स वॉल्यूम्स हैं वो क्या है, नॉर्मल नहीं है, बल्कि क्या है, डिक्रीज्ड है। इसके अलावा देखें FEV1, यानी कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, वो नॉर्मल कितना आना चाहिए कि एक बंदा पहले ही सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में ही कितना एक्सहेल करे, 3.8। अब जिसका हमने किया है उसका कितना आया, 3.7। और जो COPD पेशेंट होगा, यानी कि जिसको लंग्स की डिजीज होगी, उसमें क्या होगा, 1.7, 1.5। अब देखिए बहुत कम है, ठीक है, कितना कम है ये हाफ से भी कम है। तो ये क्या है, हम इसको कहेंगे इसके लंग्स में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है। देखें कितना डिजीज का पता चल गया है टेस्ट करने से ही, और आपको ऊपर मिकदार पता चलने से ही। तो इसी तरह आप नीचे भी सारा देख सकते हैं, इसलिए आपको रिपोर्ट, आप कुछ डायग्राम्स मैंने आप लोगों के लिए लगाई हैं ताकि आप लोगों को क्या हो, समझने में थोड़ा सा आसानी हो। तो यहाँ से देखें जो COPD है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, या देखें ये लंग्स कैंसर है, इस तरह की हालत हुई होती है। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर ये जो लंग्स कैपेसिटीज हैं या वॉल्यूम्स हैं, ये नॉर्मल आपको अमाउंट में नहीं मिलेंगे। ये देखें ये जो टेस्ट है स्पायरोमेट्री, और दूसरे दो जो टेस्ट थे, ये देखें ये करने का तरीका होता है, पेशेंट को एक चैम्बर के अंदर बिठाया जाता है, ठीक है, वो अपना फोर्सफुली भी एक्सेल करता है, नॉर्मली भी एक्सेल करता है, और इसके अलावा ना फोर्सफुली इनहेल भी करता है। और इसका सारा रिजल्ट ये मशीन क्या कर रही होती है, काउंट कर रही होती है, जिसकी अभी हमने रिपोर्ट भी देखी। इसके अलावा ये देखें ये लंग्स कैंसर है, इस तरह की हो जाती है हालत। ये एक AI जनरेटेड है डेफिनेटली, इसी तरह की हो जाती है। इस डिजीज को बोलते हैं फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें COPD, यानी कि कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, ये देखें ये जो हवा की नाली है, ठीक है ना, ये देखें ब्रोंकाइटिस भी लिखा हो, यानी कि सोजिश आ गई है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी बंद हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल ये है, देखें कितनी खुली है, हवा बिल्कुल आराम से आएगी जाएगी, बट ये देखें इसका जो मुंह है ये बंद हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है, ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है ना? आपके सिलेबस का हिस्सा क्या है? ये चीज़ है, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ आएगी। मैंने आप लोगों को वीडियोस भी दिखाई और डायग्राम्स भी, और हमने इसको रीड भी किया। तो इसके अलावा भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है? तो आप लोगों का कोई भी सवाल है आप लोग